भाकपा माले के 11वें महाअधिवेशन के अवसर पर संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन। कन्वेंशन से भाजपा को 2024 में देश की गद्दी से उतार फेंकने की व्यापक एकजुटता का आह्वान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, पूर्व विदेश मंत्री व कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद, तमिलनाडु के थोल थिरुमावलम सहित कई नेताओं ने हिस्सा लिया। भाकपा माले के 11वें महाअधिवेशन के अवसर पर आज पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, पूर्व विदेश मंत्री व कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद, सांसद सदस्य और विदुथलाई चिरुथिगल काची लिबरेशन पैथर्स पार्टी तमिलनाडु के नेता थोल थिरुमावलम सहित कई नेताओं ने हिस्सा लिया। भाकपा माले राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। मंच पर माले राज्य सचिव कुणाल, एपवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रति साव, असम की चर्चित महिला नेत्री प्रतिमा इंगपी, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, कांग्रेसी विधायक शकील अहमद, माले विधायक दल के नेता महबूब आलम, सत्यदेव राम, विनोद सिंह, धीरेन्द्र झा, संदीप, सौरभ आदि उपस्थित थे। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने राष्ट्रीय कन्वेंशन में आए सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आज जब संविधान और लोकतंत्र की बुनियाद खतरे में है तो हम सबको देश को बचाने के लिए एक बहुत निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी और इसके लिए व्यापक एकजुटता कायम करनी होगी। उन्होंने कहा कि पहले दौर का आपातकाल आज के आपातकाल के सामने कुछ भी नहीं था। उस आपातकाल के दौरान बिहार से एक आवाज निकली थी। आज का आपातकाल अस्थायी आपातकाल है। आजादी के समय ही आरएसएस ने कहा था कि भारत का संविधान मनुस्मृति है। आज संविधान को सामने रखकर पूरे देश को तहस नहस किया जा रहा है। हमारे सारे अधिकारों को हड़पा जा रहा है। नागरिकों की परिभाषा को बदलकर प्रजा में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी लोग अपने अपने तरीकों से कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने नागरिकता आंदोलन का जिक्र किया और राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर इस मुश्किल दौर का मुकाबला करना ही होगा। उन्होंने कहा कि समाधान यात्रा की भागदौड़ के बीच समय निकालकर आने के लिए नीतीश कुमार को बहुत बहुत शुक्रिया। यह कन्वेंशन 2024 के लिए देश को एक बड़ा संदेश देगा। वहीं उपस्थित बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भाकपा माले के 11वें महाअधिवेशन में आमंत्रित किए जाने के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस के जमाने से माले से अपने पुराने संबंधों की बात कही। उन्होंने कहा कि साल भर पहले भाजपा से अलग होने की बात हमारी पार्टी में चल रही थी और अंततः हम उनसे अलग हो गए। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर आज काम कर रहे हैं। भाजपा से अलग होने पर सभी ने स्वागत किया। अब अधिक से अधिक पार्टियों को एकजुट करके लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तभी भाजपा से देश को मुक्ति मिलेगी। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में इन लोगों की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन आज आजादी की लड़ाई को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं और नया इतिहास बनाने की कोशिश की जा रही है। आजादी के बाद देश दो भागों में बंट गया, लेकिन देश के विभिन्न धर्मों को मानने वालों में लंबे समय से एकता रही है। हम सबको इस एकता को और मजबूत करनी होगी। उन्होंने कहा कि देश में व्यापक विपक्षी एकता का निर्माण हो, यह समय की मांग है। हम कांग्रेस के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मंच पर बैठे कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद से कहा कि यह संदेश कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया जाए। यदि हम सभी मिलकर चले तो भाजपा 100 से नीचे आ जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि देश में अधिक से अधिक पार्टी एकजुट हो। उन्होंने कहा कि माले के लोगों की हम इज्जत और स्वागत करते हैं। हमारी एक ही ख्वाहिश है कि देश को एकजुट करना, देश को अलग अलग करने वाली ताकतों को खत्म करना। हम पहले भी साथ चले थे और एक बार फिर साथ चल रहे हैं। महाधिवेशन के लिए पटना के चुनाव पर उन्होंने
भाकपा माले को धन्यवाद दिया। भाकपा माले ने सम्मेलन के लिए पटना को चुना, इसके लिए उन्होंने बधाई दी। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि मोदी पर नहीं, मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने अपने वक्तव्य में शुरुआत सम्मेलन में आए अतिथियों को लाल सलाम पेश करके कही। बीजेपी माइंडेड सेट की मीडिया मुद्दा भटकाने का प्रयास करती है। भाजपा आरएसएस नफरत फैलाने व देश को बांटने का ही काम करते हैं। जो भाजपा के साथ हैं वो हरिश्चंद्र हो जाता है। उन्होंने कार्यक्रम आयोजित करने के लिए माले को धन्यवाद दिया। कहा कि नीतीश कुमार ने देश को बचाने की पहल की है, वे बधाई के पात्र हैं। हम सभी को एकजुट होकर लड़ना है। अपने अपने तरीकों की लड़ाई को छोड़कर एक रोड मैप तैयार करके एकजुट होने का काम करना होगा। कांग्रेस से जल्द ही निर्णय लेने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती ने भाजपा के साथ उसी तरह का खेल खेला जो वो दूसरे राज्यों में खेलती है। हमने उसे सत्ता से बाहर किया, लेकिन हमारा रास्ता भाजपा वाला नहीं है। हमारे पास अंबानी अडानी नहीं है कि विधायकों को खरीद फरोख्त करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सम्मेलन में नई राहें निकलेंगी। उन्होंने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की ओर से भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमने कभी सांप्रदायिक ताकतों के सामने घुटना नहीं टेके। यह देश किसी के बाप का देश नहीं है जो मुसलमानों से उनका अधिकार छीन ले। वहीं कांग्रेसी नेता खुर्शीद आलम ने कहा कि लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। इन पंक्तियों से पूर्व विदेश मंत्री व कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने अपने बात की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बदलते वक्त और समाज की मांग के साथ भाकपा माले द्वारा संविधान व लोकतंत्र बचाने के लिए इस मुहिम की शुरुआत स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बिहार मॉडल की चर्चा हर जगह होनी चाहिए। हम भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। मामला बस इतना है कि पहले आई लव यू कौन बोलेगा। उन्होंने नीतीश कुमार का संदेश पार्टी मुखिया के पास पहुंचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि फासिस्ट शक्तियों में दिलेरी नहीं है। जरा सा बिहार के शेर दहाड़ेंगे तो ये बिलों में घुस जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो एकता के संदेश को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस भी विपक्षी एकता बनाने के लिए तैयार है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संदेश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में आज राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह के कारण पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने अपना संदेश कन्वेंशन में भेजा, जिसे माले विधायक विनोद सिंह ने पढ़ा। कन्वेंशन में नहीं शामिल हो पाने का खेद जताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकार लगातार संघीय ढांचे पर प्रहार कर रही है। कन्वेंशन सफल होने की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि आरएसएस के लोग हिटलर की सारी योजनाओं को भारत में लागू करना चाहते हैं और देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़कर लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने अडानी से मोदी सरकार की साठगांठ की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि 2024 में फांसीवादी ताकतों को सत्ता में वापस लौटने नहीं दिया जाएगा। कन्वेंशन में विदुथलाई चिरुथिगल काची तमिलनाडु के संसद सदस्य थिरुमालवन ने संबोधित करते हुए कहा कि हमें बिना समझौता किए कट्टरता का विरोध करते रहना होगा। फांसीवाद भारतीय लोकतंत्र पर सुनामी की तरफ प्रहार कर रही है। कार्यक्रम का संचालन भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य राजा राम सिंह ने की। झलकियां। राष्ट्रीय कन्वेंशन की शुरुआत सांस्कृतिक टीमों द्वारा मशहूर शायर फैज अहमद फैज की मशहूर नज्म हम देखेंगे के गायन से शुरू हुई। जब गीत का गायन हो रहा था, ठीक उसी समय कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद का हॉल में आगमन हुआ। गीत के सम्मान में वे मंच पर न जाकर गलियारे में ही खड़े रहे। गीत की समाप्ति के उपरांत ही वे मंच पर चढ़े। दूसरा, बिहार में किसान आंदोलन के महान नेता स्वामी सजानंद सरस्वती के जन्मदिन पर कन्वेंशन में उन्हें याद किया गया। तीसरा, अपने वक्तव्य के दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव ने लाल सलाम के साथ प्रतिनिधियों का अभिनंदन किया। हॉल में भी प्रतिनिधियों ने उन्हें लाल सलाम पेश किया। चौथा, कार्यक्रम के दौरान महागठबंधन जिंदाबाद, फांसीवाद हो बर्बाद आदि नारे लगातार गूंजते रहे। पांचवा, सभी अतिथियों को मेमेंटो, चादर और पार्टी की ओर से प्रकाशित सामरिका देकर सम्मानित किया गया। मौके पर लाखों की संख्या में लोग उपस्थित थे।